हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय नहीं बताते हैं और आपसे छिपा करके रखते हैं। साथ ही साथ जानेंगे कि यदि आप पोस्ट ऑफिस में 25,000 रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसे निकालने पर क्या होगा, पोस्ट ऑफिस में एफडी खाता कैसे खुलवाएं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा, नॉमिनी फैसिलिटी है या नहीं, खाता को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स बेनिफिट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल की सामान्य एफडी में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस की टैक्स सेविंग एफडी स्कीम, इस स्कीम में आपको निवेश करना होगा जो 5 साल की होती है। और ये जो स्कीम है ये 5 साल के लिए आपको जमा करना होगा पैसा, और ये 5 साल आपको लॉक इन पीरियड कहा जाता है। यानी कि आप 5 साल तक अपने पैसों को वापस पोस्ट ऑफिस से नहीं निकलवा पाएंगे अगर इस स्कीम में आप पैसा जमा कर देते हैं। और इस स्कीम के तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलने वाली है टैक्स में। यानी कि अगर मान लेते हैं आपकी सालाना इनकम जो है 6 लाख रुपए है, तो इस पे आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ेगा। और 4.5 लाख रुपए में आपको जानते ही होंगे कि 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना होता है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए पर ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में निवेश नहीं करते तो फिर आपको 6 लाख रुपए था, 4 लाख रुपए तक आपको टैक्स बेनिफिट टैक्स नहीं लगता है, तो 2 लाख रुपए पर आपको टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कितना बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस स्कीम के तहत इसमें पैसा लगा देते हैं। तो आगे देखते हैं टीडीएस कटौती के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस स्कीम में अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि आप कितना भी रुपया कितनी भी टाइम के लिए लगा दीजिए, अगर आपका 1 साल के अंदर जो है एफडी का ब्याज 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाता है, और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 1 लाख रुपए से आपका अगर ब्याज जो है ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और वर्तमान समय में जो टीडीएस है वो 10% चल रहा है। और अगर आपके एफडी अकाउंट से पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपको 20% पेनाल्टी के 20% देना पड़ेगा। यानी कि 10% टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 10% आपको और एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो अगर अभी तक आपका कोई भी अकाउंट जो है पी एफडी हो या फिर इवन अब कोई भी अकाउंट हो, सब में जो है पैन मैंडेट कर दिया गया है। तो अगर आपका कोई भी अकाउंट है तो उसमें अगर आपका पीडीएफ पैन अटैच नहीं है तो आप उसे ज़रूर अटैच कर दें। आगे देखते हैं समय से पहले निकासी का क्या रूल है। तो देखिए दोस्तों, 6 महीने तक लॉक इन पीरियड होता है। आप कितना भी रुपया जमा कीजिए, कितने साल की एफडी कीजिए, आपको 6 महीने तक आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये लॉक इन पीरियड होता है, इसके बाद ही आप अपने पैसे निकाल पाएंगे। अब देखिए, 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो कितना कटेगा, 2 साल की एफडी करते हैं तो उस केस में क्या रोल है, 2 साल, 3 साल और 5 साल की। 4 साल की एफडी होती नहीं है पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ पर मैंने 4 साल नहीं लिखा है। तो देखिए, 1 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो आपको 4% का ब्याज मिलेगा। तो देखिए, वैसे तो अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो 6.9% का ब्याज आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 6 महीने बाद, देखिए 6 महीने तक तो लॉक इन पीरियड है और 1 साल की ही एफडी है, यानी कि लास्ट के 6 महीने बचे हैं, उस बीच में अगर आप एफडी को तोड़ देते हैं तो आपको 6.9% की जगह पर केवल 4% का ब्याज मिलेगा। वहीं अगर आप 2 साल, 3 साल या 5 साल की एफडी की है तो उस पर जो है ब्याज जो है वो 2% कम आपको मिलने वाला है। यानी कि देखिए, मैं अभी आपको स्टार्टिंग में भी डिटेल से बताऊंगा जितनी भी आपको ब्याज है। देखिए, 2 साल के केस में ब्याज कितना मिलता है हमें, 2 साल के केस में हमें 7% का ब्याज मिलता है, 3 साल के केस में हमें 7.1% का ब्याज मिलता है, और 5 साल के केस में 7.5% का ब्याज मिलता है। इन सभी में आपको 2-2% का ब्याज कम मिलेगा अगर आप प्री मेच्योर निकासी करवाते हैं। तो आगे देखते हैं,
खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगते हैं, तो वही साधारण सी चीज़ें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को आप लिंक कराएँगे, आपका जितना भी ट्रांज़ैक्शन होगा उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक आपको जो फॉर्म मिलेगा उस पे चिपकाना होता है और दूसरा जो होता है आपकी पासबुक पे चिपका दिया जाता है। और पैन कार्ड, आधार कार्ड केवाईसी के लिए जो है जमा किया जाता है। अब देखते हैं एफडी खाता कैसे खोला जाता है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं इसकी, ऑफलाइन और एक तरीका होता है ऑनलाइन। तो ऑफलाइन तरीका होता है आपको ब्रांच विजिट करना होगा, वहां पर जाकर के जो है एफडी अकाउंट ओपन करने का फॉर्म जब भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो आपको चिपका देना है, ये चीज़ें आपको जमा करनी है। और जब आपका एफडी अकाउंट ओपन हो जाए तो आप जितने रुपए की भी चाहते हैं एफडी शुरू करना, उतने रुपए आप कैश या चेक के माध्यम से जमा कर दीजिए। ये तो हुआ हमारा ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में एक चीज़ ये होती है कि अगर आप के पास कोई पहले से अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तभी आप इसके लिए ओपन कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ आपके पास इंटरनेट बैंकिंग भी होना चाहिए पोस्ट ऑफिस का। तब आप जो है ऑनलाइन तरीके से एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको एप्लीकेशन में लॉगिन करना है और रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। वहाँ पर आपको ओपन टाइम डिपॉजिट अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप एफडी अकाउंट चूज कर लीजिए। एफडी अकाउंट चूज करते ही आप कितने रुपए की एफडी करनी है वो आपसे पूछा जाएगा और जितने रुपए की एफडी आपको करनी है उतने रुपए आप जमा कर दीजिए पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के तहत, और फिर आपका जो है एफडी स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कितने रुपए से एफडी शुरू होती है। तो एफडी मिनिमम 1000 रुपए से शुरू हो जाती है, अधिकतम यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है। कितने साल की होती है एफडी, तो 1 साल की एफडी होती है और मैक्सिमम जो है 5 साल की होती है। इसके अलावा 2 साल और 3 साल की भी आप एफडी कर सकते हैं, लेकिन 4 साल की एफडी नहीं होती है। आगे देखते हैं नॉमिनी जोड़ने की सुविधा। तो बिल्कुल आप पोस्ट ऑफिस की एफडी में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी जोड़ सकते हैं। ट्रांसफर करने की सुविधा, तो बिल्कुल आप इस खाता को जो जितने भी जिस शहर में भी आपका अकाउंट चल रहा था उस शहर से अगर आप किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उस नए शहर की पोस्ट ऑफिस में बस आपको क्या करना है, अपना एक फोटो ले जाना है, आधार कार्ड लेकर के जाना है और जो पुराना पासबुक है वो लेकर के जाना है। वो लोग आपको अकाउंट को नए शहर की पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे, इवन आपको एक नया पासबुक भी देंगे। इसलिए मैंने बताया कि आपको फोटो भी लेकर के जाना है, ठीक है। तो नया पासबुक जब वो लोग देंगे तो उस पर आपका फोटो चिपकाएंगे और उसको अटैच करेंगे अपनी मोहर से। आगे देखते हैं इंटरेस्ट रेट कितना चला, ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2026 के अनुसार। तो देखिए 1 साल की एफडी अगर आप करते हैं तो 6.9% का वार्षिक ब्याज आपको मिलेगा। 2 साल की अगर आप एफडी करते हैं तो 7% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। 3 साल की एफडी करने पर आपको 7.1% का ब्याज मिलेगा। और वहीं अगर आप 5 साल की एफडी करते हैं तो आपको 7.5% का वार्षिक ब्याज मिलने वाला है। आगे देखते हैं रिटर्न के बारे में। अगर आप 25,000 रुपये जो है 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो 25,000 1 साल के लिए निवेश करने पर आपको ब्याज कितना मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जाना कि किस हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो 6.9% का आपको ब्याज मिलेगा। और इस तरह से जो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 25,000 1 साल बाद बढ़ करके हो जाएगा 26,770 रुपये, जिसमें से जो ब्याज का पैसा होगा वो होगा 1,770 रुपये। आगे देखते हैं अगर हम 25,000 को 2 साल के लिए निवेश करते हैं तो क्या होगा। 25,000 2 साल के लिए हमने डिपॉजिट किया, टेन्योर हमारा 2 साल है, तो इस केस में हमें जो ब्याज मिलेगा वो 7% मिलेगा। और इस तरह से हमारा जो टोटल अमाउंट बनेगा 2 साल बाद 25,000 रुपये बढ़ करके कितना हो जाएगा 28,722 रुपये, जिसमें से 3,722 रुपये हमारा सिर्फ ब्याज का पैसा होगा। आगे देखते हैं 25,000 रुपये को हम 3 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना मिलने वाला है। तो हमें 7.1% का ब्याज मिलेगा 3 साल के केस में, और जो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा वो होगा 30,877 रुपये। इसी तरह से अगर हम 5 साल के लिए जो है निवेश कर देते हैं, 25,000 रुपये हमने 5 साल के लिए निवेश किया तो 7.5% की वार्षिक ब्याज की दर के हिसाब से आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो होगा 36,249 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
थैंक यू।